Hello students, welcome in my channel The Master Tutorial। तो टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट, एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करने से पहले मैं जहां पर लीनियर मोमेंटम को डिस्कस करना चाहता हूं, तो एक दफ़ा हम देख लेते हैं व्हाट इज अ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की बात हम कर रहे हैं। लीनियर मोमेंटम, इसे हम पी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मान लेते हैं एक बॉल है, इसके ऊपर बॉल लगा दिया था। अब ये स्ट्रेट पाथ में इस दिशा में मूव कर रही है, हैविंग सम वेलोसिटी दैट इज v वेक्टर एंड हैविंग मास m। अब स्ट्रेट पाथ में जो मूव कर रही है, इसका मोमेंटम क्या होगा? लीनियर मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। अब हमारे पास एक और केस आता है। इस केस में स्टूडेंट आप देख रहे हैं एक स्फेरिकल से बॉल इन द XY प्लेन मूविंग अबाउट जेड एक्सिस। ऐसे ये मूव कर रही है अबाउट जेड एक्सिस इन अ सर्कल। तो पहले हम ये देखना चाहते हैं क्या इस बॉल की लीनियर वेलोसिटी है। क्या हम इसे कह सकते हैं जब ये बॉल सर्कल में मूव कर रही है, इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी या नहीं? तो आंसर है यस। कैसे? मान लेते हैं अब ये जो बॉल है एट पॉइंट टी पर है, उसके पश्चात ये आफ्टर सम टाइम एस पॉइंट पर ऐसे पहुंच जाती है। जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो उसकी दिशा क्या होगी? टेंजेंशियली होगी टू द सर्कल। ऐसे यहां पर टेंजेंट बनेगा और पॉइंट्स पर भी टेंजेंशियली होगी। मैंने शो कर दी है। अब हम कैसे कह सकते हैं ये जो बॉल है इसकी लीनियर वेलोसिटी है जब ये सर्कल में मूव करती है? तो आंसर इज दैट ये जो सर्कल है ये अनंत बिंदुओं से बना हुआ है मिलकर। तो जो बिल्कुल करीब के दो बिंदु हैं जिनमें बहुत कम दूरी है, जैसे एक बिंदु ये एक बिंदु ये, तो उनमें हम पाथ को स्ट्रेट मान सकते हैं। दैट मीन्स ये जो बॉल है जब सर्कल में मूव करती है, तो यदि हम दो पास के बिंदुओं की बात करें वहां पर हम कह सकते हैं इसकी लीनियर वेलोसिटी है। एंड यदि इस बॉल की स्पीड कांस्टेंट रहती है, वहीं पर जो वेलोसिटी है उसकी दिशा ईच बिंदु पर क्या है? बदलती रहती है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। यदि बॉल मूव कर रही है इन द सर्कल, इट हैज लीनियर वेलोसिटी आल्सो एंड उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियली होगी एट ईच पॉइंट पर। लेटर ऑन स्टूडेंट हम इस लीनियर वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ उसका संबंध स्थापित करेंगे। वो भी हम आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहां पर देखें अगेन ऑब्जेक्ट से द बॉल इन द XY प्लेन। अब ये मूव करती है अबाउट जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मैंने शो नहीं किया, लेकिन फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन ये पॉइंटर क्या है?
जेड एक्सिस एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ, इस एक्सिस के अबाउट ये जो हमारी बॉल है, मान लेते हैं इन द सर्कल एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रही है अबाउट दिस एक्सिस, जेड एक्सिस ऐसे क्या है मूव कर रही है, बॉल मूव कर रही है इन द एक्स वाई प्लेन अबाउट जेड एक्सिस एट पॉइंट ओ। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं किसी समय पर ये जो बॉल है एट पॉइंट एम पर है, इसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर दैट इज आर वेक्टर एंड मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब इसका मोमेंटम भी होगा, इस केस में भी हमने डिस्कस किया है, वेलोसिटी है मास भी है तो लीनियर मोमेंटम भी होगा। तो इसका मास दैट इज एम, मास एम एंड वेलोसिटी भी है दैट इज v। तो मोमेंटम इस रेड एरो के साथ मैंने शो किया है दैट इज p वेक्टर, लीनियर मोमेंटम। ये कौन सा है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, बिकॉज ये जो बॉल है बॉडी है मूव कर रही है इन अ सर्कल हैविंग लीनियर वेलोसिटी आल्सो। सो यदि लीनियर वेलोसिटी है देन लीनियर मोमेंटम आल्सो एग्जिस्ट करता है, मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हुए इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट अब मैं बात कर रहा हूं डेफिनेशन की, डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। द टर्निंग मूवमेंट, मूवमेंट तो हो रही है लेकिन कौन सी है टर्निंग है, दैट मीन्स बॉडी मूव कर रही है इन अ सर्कल, ईच पॉइंट पर ये क्या है टर्न हो रही है, टर्निंग मूवमेंट, टर्निंग मूवमेंट, टर्निंग मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल about the axis of rotation, about the axis of rotation is called the angular momentum। इसे हम क्या कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। कौन सी मूवमेंट है टर्निंग मूवमेंट, कहां पर अबाउट द एक्सिस, जब ये रोटेट कर रही है। ठीक है, तो आगे is called the angular momentum of the particle and is measured। अब हम इसे मेजर कैसे करते हैं, ये जो टर्निंग मूवमेंट है पार्टिकल की अबाउट द एक्सिस, जब ये रोटेशन कर रहा है, इसे हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे इसे हम मापते हैं। तो उसके लिए प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर मोमेंटम, एक तो लीनियर मोमेंटम होगा, उसकी प्रोडक्ट होगी किसके साथ एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या बात है, एक तो लीनियर मोमेंटम है, अब लीनियर मोमेंटम यहां पर है, मान लेते हैं बिंदु एम पर है, उसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, लाइन ऑफ एक्शन डॉटेड बाय रेड लाइन। अब लाइन ऑफ एक्शन की दूरी कहां से, लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स लाइन ऑफ एक्शन है जो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस शोन बाय रेड लाइन, कहां से फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जेड एक्सिस के अक्रॉस अबाउट बॉडी क्या है मूव कर रही है, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी किसकी लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन किसका मोमेंटम का,
इसे मान लेते हैं हम दैट इज स्मॉल डी। दैट इज एंगुलर मोमेंटम हमने शो करना है P मल्टीप्लाई बाई डी। एंगुलर मोमेंटम P, लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लीनियर मोमेंटम एंड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी प्रोडक्ट के। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय डी। तो आइए इसे हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम को हम एल वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले एल वेक्टर क्या होगा? टर्निंग मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो क्या होगी? दैट इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आर वेक्टर को आगे बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं इनके बीच में एंगल कितना है? दैट इज 5। सो आर क्रॉस पी यदि हम मैग्नीट्यूड में लिखें एल इक्वल टू आर पी साइन 5, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एल इक्वल टू आर पी साइन 5। अब स्टूडेंट हमने साइन 5 को मेजर करना है। अब जब टू लाइंस क्रॉस करती हैं, ये यदि 5 है, अपोजिट एंगल इज आल्सो 5। ठीक है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 5 होगा। तो स्टूडेंट अब हम ट्रायंगल चूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन एम। इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी? ओ एन एम। इसमें हम देखते हैं दैट इज द हाइपोटेन्यूज ओ एम, एन ओ और यू कैन से ओ एन दैट इज परपेंडिकुलर एंड एम एन इज द बेस। साइन 5, साइन 5 क्या होगा? दैट इज ओ एन ओवर दैट इज ओ एम। ठीक है, सो ओ एन इक्वल टू ओ एम साइन 5। ओ एन दैट इज डी एंड ओ एम दैट इज आर साइन 5। अब स्टूडेंट हम इक्वेशन नंबर 1 को रीअरेंज करते हैं। यहां पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास L इक्वल टू पी आर साइन 5। ठीक है, अब आर साइन 5 यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। L इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई डी। सो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू लीनियर मोमेंटम, उसकी मल्टीप्लीकेशन किसके साथ है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन जो है लीनियर मोमेंटम का एंड जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उनके बीच की जो दूरी है दैट इज अ स्मॉल डी। सो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन किसका? लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन L इक्वल टू पी इंटू डी। तो स्टूडेंट इसी टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है वो मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। यहां तक एनी प्रॉब्लम, जहां तक एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आने वाली वीडियो में इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे एंड इसकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी डिस्कस करेंगे
एंड एक और फार्मूला हम डिराइव करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।